ठीक है। एक चीज मैं और कहूंगा कि आप भगवान को दे भी कह सकते हो। अगर आप मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ाते हो तो ये किसका दिया हुआ? आप बोलोगे कि ये तो हमने पैसे खरीद के, तो भैया पैसा किसने दिया? उसी ने तो दिया। नारियल किसने दिया? उसी ने दिया। और चढ़ा कौन रहा है? उसी ने ही दिया। ये शरीर किसका दिया हुआ? कई लोग बोलेंगे मम्मी पापा का, तो भैया मम्मी पापा को किसने दिया? ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम भगवान को सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, वो है थैंक यू। और वो लेता है। यहां पर ना, भगवान हमारे नारियल के भूखे नहीं है। भगवान हमारे लड्डू के भूखे नहीं है। भगवान हमारे, जो हम घर में खीर बनाते हैं बड़े भाव से और फिर चढ़ाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही बैठ के खाते हैं, वो उसके भूखे नहीं है। भगवान सिर्फ एक चीज के भूखे हैं। वो किस चीज के? शुद्ध भावना। अगर आपकी भावना शुद्ध है, लिटरली कह रहा हूं, आप थैंक यू बोलना चालू कर दो, आपके जीवन का 40 से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर भाव शुद्ध है ना, भगवान इस चीज के भूखे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, जब घर में पूजा होती है, मैं जब वास्तु विजिट में जाता हूँ, जब मुझे लोग बुलाते हैं कि आप सर हमारे घर में आइए, तो मैं देखता हूँ, तो वो भगवान का जो बिछौना होता है वहां पे ना, वो बहुत सस्ता वाला कपड़ा बिछाते हैं, वो 10 रुपए 20 रुपए मीटर वाला। और खुद पहनेंगे 2,000 रुपए का कुर्ता, वाइफ पहनेगी 5,000 की साड़ी। मैं देख के मुझे बड़ा अचंभव लगता है कि यार, तुमने 2 करोड़ रुपए का घर बनाया और भगवान को तुम कैसे आसन में बिठाए हो बेवकूफ जैसे। बात भी करता हूँ, अरे ये तो पंडित जी लेके जाएंगे। अरे पंडित जी क्या इंसान नहीं है? पंडित तुम्हारे 2 करोड़ रुपए के घर की पूजा करा रहा है, वास्तु पुरुष की पूजा करा रहा है, और तुम वहां पे ऐसी हरकत कर रहे हो। फिर ये बात भी आती है, जब पंडित को पैसे देने की बारी आती है, जब दक्षिणा देने की बारी आती है, तो पंडित जी ने कह दिया भाई मेरी मेरी दक्षिणा होती है 5100 रुपए। पंडित जी इतना पैसा? अब उसी जगह में बगल में ना कैटर्स आ जाए, भैया 100 लोगों से ज्यादा खा के चले गए, भाई इज्जत का सवाल है, 50,000 और लग जाए, दिक्कत नहीं है, इज्जत का सवाल है। लोग खाना खा के जाने, पंडित जी को पैसा देने के लिए व्यक्ति के पास कम है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए जो आपके 2 करोड़ रुपए सुख शांति समृद्धि की पूजा करने आया। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। मैं आप लोगों को एक मेरे माध्यम से एक सलाह दूंगा, भले खाने में ना एक आइटम कम कर देना, मगर दक्षिणा थोड़ी ज्यादा दे देना। मंदिर में कभी भी आप जाते हो ना, तो 10 रुपए मत चढ़ाना। भगवान से आप कुछ मांगने जा रहे हो, भगवान से जब आप कुछ मांगने जा रहे हो ना, तो आपकी जो क्षमता है, अगर आपकी क्षमता है कि मैं दान पेटी में 100 रुपए डाल दूं, तो 100 रुपए डालना। अगर आपकी क्षमता है कि मैं दान पेटी में 500 डाल दूं, तो 500 डालना। कई लोगों को मैंने देखा 1 रुपए का सिक्का डालते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मेरी अच्छी जॉब लगा देना। 1 रुपए का सिक्का, भगवान उसका भूखा नहीं, आपके भाव का भूखा है। या फिर किसी गरीब को, एक ही गरीब को 50 रुपए दे दो। 1-1 रुपए के सिक्के 10 गरीब को मत बांटो, वो गालियां देता है। कभी बैठ के देखना, कोई व्यक्ति दे रहा होता है ना, उसके पीछे खड़े होकर देखना, वो गरीब ना क्या कहता है, इतनी बड़ी गाड़ी में आया 10 रुपए दे रहा है, मेरे से बड़ा भिखारी है ये। आप एक गरीब को 50 रुपए दे दो, वो आपको ना इतनी सारी दुआएं देगा। क्यों देगा पता है? क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक व्यक्ति की हेल्प कर दी। और आप 10 रुपए 10 को दोगे ना, उनको क्या लगेगा ये तो कॉमन है, 10 रुपए तो नॉर्मल है। मेरी बातों को आप अगर समझ पा रहे होंगे ना, बहुत गहराई वाली बात कह रहा हूँ। ये बात हो सकता है आपकी खोपड़ी के ऊपर से चली जाए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। और समझ में आ जाएगी ना, तो आपने एक ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर दी। और वो ऊपर परमात्मा देख रहा होता है। जब आप 100 को बांटते हो ना, तो वो क्या कहता है, ये लालची है। क्यों लालची है? क्योंकि ये 100 को बांट रहा है। अगर एक को बांट दिया ना, तो काम बन जाता है। एक चीज और बताता हूँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। ये मैं अपनी क्लास में हर बार कहता हूं, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। अगर आपने एक को पकड़ लिया ना, एक को पकड़ लिया, तो आप ये समझ लेना कि आपका जीवन का उद्धार हो गया। अब कैसे? एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। ये मेरे गुरु, हमारे गुरु हमेशा कहते थे कि बेटा, एक
हमें ना हर लेक्चर में यही बोलते थे, एक सादे सब सदे, सब सादे सदे ना कोई। तो हम लोग समझ नहीं पाते थे। फिर उन्होंने एक बार हमें बताया, बहुत अपने उन्होंने अपने शब्दों में बताया, बट मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। एक छोटा बच्चा है, स्टोरी के फॉर्म में है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक छोटा बच्चा है, उसको लेनी है एक साइकिल। ठीक है, उसको लेनी है एक साइकिल। अब वो बच्चा जाता है पहले अपने दादाजी के पास, बोलता है दादाजी दादाजी मेरे को साइकिल चाहिए। तो उसके दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटा, दिला दूंगा। तो वो दादाजी ने क्या किया, दादाजी बिजी थे तो बोले थोड़ी देर में हम चलेंगे, बाद में चलेंगे। फिर वो चले गया दौड़ते दौड़ते अपनी दादी के पास। दादी को बोलता है दादी दादी मेरे को साइकिल लेना है। तो वो देखती है कि ये तो दादा के कमरे से बाहर निकला है, मेरे को भी आके बोल रहा है। तो बोलती कि ठीक है बेटा, बाद में। फिर वो जाता है अपनी मम्मी के पास, बोलता है मम्मी मम्मी मेरे को साइकिल लेना है और मेरे को चाहिए चाहिए। फिर जाता है वो अपने पापा के पास। फिर उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, अभी मेरी छुट्टियां नहीं है, जब होंगी तब। फिर जाता है वो अपने चाचा के पास। तो उसकी चाचा भी बोलते हैं कि बेटा रुक जा। फिर जाता है वो अपनी चाची के पास, तो वो भी कहती है रुक जा। अब यहाँ पर हुआ क्या, उसको साइकिल मिलेगी ही नहीं। फिर जब रात में 2 दिन के बाद वो फिर जाता है दादा के पास, दादाजी मेरे को साइकिल चाहिए। दादाजी बोलते रुक जा, क्योंकि दादाजी को क्या लगता मालूम है, ये अपने पापा को बोला होगा तो हो सकता है इसके पापा साइकिल दिला दे। अब उसके पापा क्या सोच रहे हैं, हो सकता है इसके दादाजी को बोला तो हो सकता है इसके दादाजी दिला दे। अब उसके दादाजी, उसके दादा क्या सोच रहे हैं, उसकी दादी सोच रही है कि ये दादी के पास गया था तो हो सकता है इसकी माँ दिला दे, इसकी माँ सोच रही है हो सकता है इसकी दादी दिला दे। तो वो ना ऐसे गोल 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 चक्री घूम रहा है। अब दादा सोच रहा है चाचा के पास गया था, भाई सोच रहा है चाचा के पास गया था, मतलब कंफ्यूजन। बच्चे को मिलेगा क्या, घंटी, कुछ नहीं मिलने वाला। अब बच्चा बार बार परेशान, मेरे को चाहिए। कभी दादा के पास जाए, कभी दादी के पास जाए, कभी नानी के चाचा के पास जाए, मम्मी के पास जाए, और बहुत चिल्लाए। महीने भर, 1.5 महीने ऐसे ही बीत जाए। फिर एक दिन अड़ जाए, किसके पास, अपने दादा के पास। आज तो आप साइकिल दिला के रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर रोज दादा के पास जाए, दादा मेरे को साइकिल चाहिए, दादा मेरे को साइकिल चाहिए, दादा मेरे को साइकिल। उसके दादा बोले यार ना बेटा दिला रहा है, ना कोई दिला रहा है, चल मैं तेरे को दिलाता हूँ। तो इससे क्या समझ में आया, एक सादे सब सदे, सब सादे सदे ना कोई। अब दादा चुपचाप गए, साइकिल दिलाए, और सारे के सारे लोग फेवर में आ गए। फेवर में आ गए इन द सेंस, सारे के सारे लोगों को क्या लगा कि ठीक है, दादा ने फाइनल दिला दी, तो सारे के सारे खुश। यही चीज हम जीवन में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, अगर आप राम जी को पूज रहे हो तो राम को पूजो, कृष्ण को पूज रहे हो तो कृष्ण को पूजो, शिव को पूज रहे हो तो शिव को पूजो, बजरंगबली की पूजा कर रहे हो या देवी की पूजा कर रहे हो तो उसी उन्हीं को साधो। ये नहीं है कि आज मंगलवार है तो हनुमान मंदिर चले गए, बुधवार है तो गणेश मंदिर चले गए, गुरुवार है तो साईं बाबा के मंदिर चले गए, या शुक्रवार है तो संतोषी माता के मंदिर चले गए, शनिवार है तो शनि जी के मंदिर चले गए, और रविवार है तो हम ये कर लिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप बिन पेंदी के लोटे बन गए, कभी इधर लुढ़क रहे हो, कभी। आपकी विश है ही क्या, स्टुपिड जैसी। क्या विश है, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, मेरे घर में जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही होती है कि मेरे घर में पर्याप्त से ज्यादा पैसा रहे, मेरा घर बन जाए। अब आप सोचो, जिस भगवान से आप मांगने जा रहे हो उनके पास क्या वो क्षमता नहीं है। अगर बजरंगबली के पास आपने बोला कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए, तो फिर काय को शिव जी के पास जा रहे हो। तो क्या बजरंगबली शादी नहीं कराएंगे, करा सकते हैं। तो आप शिव जी के पास चले गए। तो आप बार बार, आपको खुद ही पता नहीं है कि आपको मांगना क्या है और किससे मांगना है। तो वहां पर भगवान की भी जब मीटिंग होती है ना, मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लेना। भगवान भी ये सोचते हैं कि अरे ये तो बजरंगबली के पास गया था, शिव जी सोचते हैं हाँ ये तो राम जी के पास भी चले गया, ये तो विष्णु जी के पास चले गया। तो विष्णु जी क्या सोचेंगे, शिव जी दे देंगे। शिव जी क्या सोचेंगे, बजरंगबली दे देंगे। बजरंगबली क्या सोच रहे हैं, शिव जी दे देंगे। और उसके बाद सब इधर उधर मिक्सचर बन रहा है और मिल कुछ नहीं रहा। कितने लोग ऐसा करते हो और आज तक कभी किसी को मिला है। मेरी बात पे अगर आप लोग असहमत हो तो मैं अनम्यूट करता हूं और मुझे बताना। चलो अनम्यूट करता हूँ, कितने लोग मेरी बात से असहमत है कि सर आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल ये बात तो गलत है। कितने लोग हो, और कितने लोग कह रहे हो कि नहीं सर आप सही कह रहे हो। मैंने सबको अनम्यूट का परमिशन दिया है। हम सहमत हैं आपसे। नहीं, आपकी बात सही सही है है सर। सर। आप ठीक है राइट, सहमत है सर। एकदम सर सही कह आपकी रहे हैं बात सर आप। सही है सर। एग्री एग्री सही है सर, सर। एग्री एब्सोल्युटली राइट। एग्री।
कोई है कि नहीं सर हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, मैं उसका लॉजिक भी दे दूंगा कि आप कैसे सहमत नहीं है। मनप्रीत एक मिनट देखना। सहमत है? सहमत है सर। हाँ आप, सहमत है सर। तो आज से आपको क्या करना है, लाइफ के 2 पार्ट मैंने आपको बहुत बड़े सिखाए। कौन कौन से? सबसे पहले थैंक यू करना परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसको स्वीकार स्वीकार कर। करना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसको आपको स्वीकार करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको थैंक यू बोलना है। ये 2 हो गई। तीसरी, एस्ट्रोलॉजर के पास कभी मत जाना ये पूछने के लिए कि मेरे इष्ट कौन है। किसी से मत पूछना कि मेरे इष्ट कौन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी से मत पूछना। अब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, हम ये पूछते हैं कि थोड़ा हमें बता देंगे क्या कि हमारे इष्ट देवता कौन है। क्या करोगे इष्ट देवता से जान करके? तुम्हारी मांग ही क्या है? तुम्हारी मांग इतनी तुच्छ है ना, भगवान एक बार ऐसे कर दिया ना तो वो पूरी हो जाती है। मांगते ही हैं हम गलत। हमें मांगना है कि भगवान हमें हर हाल में खुश रखना। अब खुशी, अब मेरे मन में इच्छा है कि भगवान मुझे एक अच्छा घर चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भगवान मुझे हर हाल में खुश रखना। भगवान बोलेगा तथास्तु। घर मिल गया तो मुझे खुशी मिल गई। फिर मेरी इच्छा आई कि गाड़ी, हे भगवान मुझे खुश रखना। और मैं बार बार किसके बारे में सोच रहा हूँ? गाड़ी गाड़ी गाड़ी। जब मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है तो मैं दुखी हो रहा हूँ और मैं भगवान से कह रहा हूँ भगवान मुझे खुश रखना। भगवान बोलेगा यार इसको गाड़ी की कमी है, ले आशीर्वाद दिया, जा गाड़ी मिल गई। तो ओवरऑल आपको क्या चाहिए? खुशी। आप मांगते गलत हो। जो अफर्मेशन वाले कहते हैं ना, ये लिखो मेरे जीवन में फलाना डिमाका हो रहा है, मेरे जीवन में फलाना डिमाका मिल चुका है, मैं ये बन चुका हूं, मैं फलाना बन चुका हूं। उन अफर्मेशन वालों से जरा पूछ के देखना कितने सालों से लिख रहे हो और कितने दिन में उनको रिजल्ट मिला, या मिला भी नहीं मिला कि खाली पन्ना ही बर्बाद कर दिए। अफर्मेशन लिखने के भी तरीके होते हैं और यूनिवर्स में अपनी बात पहुंचाने के भी तरीके होते हैं। वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा, पूरे स्वर्ग ज्ञान में सिखा दूंगा। और वो दूसरा व्यक्ति ऑफर्मेशन लिख लिख कर पूरी डायरियां भर देगा और आप 50 बार ऑफर्मेशन लिखोगे। हो सकता है कि ऑफर्मेशन आपको आधा मिले, परंतु मिलेगा जरूर। दूसरे इंसान की अपेक्षा में आप बेहतर हो जाओगे क्योंकि आप लॉजिकली चीजों को समझने लगोगे। ठीक है? तो आप मांगना है तो भगवान से, और एक साधे सब सदे, सब साधे सदे न कोई। तो आपको कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है यह पूछने के लिए कि प्लीज आप मुझे बता दो कि मेरा इष्ट कौन है। नहीं पूछना। आपका जो इष्ट होगा ना वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? गुरु को हम खोजते हैं, दरअसल उल्टा है। हम गुरु को खोजते हैं, उल्टा है। गुरु हमको खोजता है कि मैं किसको अपना चेला बनाऊं। हम गुरु को खोजते ना, हम जबरदस्ती गुरु 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 करते हैं। गुरु चेले को खोजता है। भगवान भक्त को खोजता है, ना कि भक्त भगवान को खोजता है। यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? समझ रहे हैं? यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है। हम भगवान के पास जाते हैं, हमको क्या लगता है भगवान आशीर्वाद दे देना। नहीं, भगवान हमें खोजते हैं कि मेरा सच्चा भक्त कौन है। वैसे ही गुरु शिष्य को खोजता है, और यहाँ पे उल्टा है, हम गुरु को खोज रहे हैं। तो कभी भी इष्ट के बारे में ना पूछे। अब ये बात आएगी कि सर हमें पता कैसे चले कि हम किसकी पूजा करें? तो सबसे पहली चीज यह है कि जिसके ऊपर आपकी आंख बंद करके आस्था हो। आंख बंद करके आप 5 मिनट 10 मिनट शांति से बैठो, स्मरण करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो कि मेरी आस्था किस पे है। उस पे आस्था मत देना। मेरा पड़ोसी फलाने मंदिर में जाता है और डेली जाता है, वहां वो जाते जाते करोड़पति बन गया तो मैं भी उसी मंदिर में जाऊंगा। कभी नहीं, भूल के नहीं। क्योंकि उसने साधा। किसको साधा? उसने एक साधे सब सधे, मतलब उसने उस भगवान को अपना इष्ट मान लिया। तो आप अगर उसको इष्ट मानोगे, और आप एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपका पड़ोसी शिव जी के मंदिर जाता है और आपको पता है कि ये डेली जाता है, शिव जी के मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है। यार देखते ही देखते 2 साल में ये करोड़पति बन गया। तो हम भी शिव जी के मंदिर जाना भागना चालू कर दिए। और मेरी आस्था किस पे है? विष्णु जी पे। मगर मैं शिफ्ट कहाँ हो रहा हूँ? शिव जी पे। तो क्या हुआ? आप तो भिन पिंडी के लोटे बन गए।
कभी शिव के पास, कभी विष्णु के पास। तो विष्णु जी क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो शिव के पास गया तो शिव जी दे देंगे। और शिव जी क्या सोचेंगे, ये तो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, तो विष्णु दे देगा। और मिला क्या, कुछ नहीं। इधर लुढ़के फिर हो गए ठन-ठन गोपाला। तो एक भगवान को पकड़ लो जिसके ऊपर भी आपकी आस्था है। मैं ये नहीं कहता कि आप शिव की पूजा करें, देवी की पूजा करें, आपकी आस्था किसमें है? आपको लगता है कि गणेश जी की पूजा करना है तो गणेश की करें। आपको लगता है कि मुझे भगवती की पूजा करनी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिसकी पूजा आपको करनी है, जिसमें आपको संतुष्टि मिले, उनकी पूजा करो, उनको साध लो। आप देखना वो आपको देना चालू कर देंगे। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और ये इसको लाइन को हमेशा याद रखना, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। और ये बच्चे वाला जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चला गया होगा और आज के बाद कोई भी ऐसी अ, मतलब आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपको खुद को डाउट हो, यार मैं हनुमान जी मंदिर जा रहा हूँ मंगलवार के दिन, फिर किसी ने कह दिया शनि खराब है तो शनि मंदिर चले जाओ, शनिवार के दिन, तो आप 2 भगवान के पास चले गए, तो दोनों भगवान कन्फ्यूज़ कौन देगा भाई? शनि जी बोलेंगे तो हनुमान जी के पास गया था, हनुमान जी दे देंगे और हनुमान जी बोलेंगे ये तो शनि के पास गया था, तो शनि जी दे देंगे, तो दोनों नहीं देते, क्योंकि 2 चीज़ मिल ही नहीं सकती ना। अब कोई व्यक्ति गया बोले भगवान मेरी शादी करा दे, शनि भगवान के पास गया मेरी शादी करा दे, शंकर भगवान के पास गया मेरी शादी करा दे, है ना? विष्णु जी के पास गया शादी करा दे। अब सबने एक-एक करवा दी तो कितनी शादी हो जाएगी? गड़बड़ हो गई ना? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कि एक शादी वाला एग्ज़ाम्पल थोड़ा अच्छा है क्योंकि एक ही होती है, 2 नहीं हो सकती। तो अब वो शंकर जी के पास गया, भगवान मेरी शादी नहीं हो रही है, करा दे, करा दे, करा दे। डेली दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया यार गुरुवार का उपवास रहो तुम या शुक्र का उपवास करो, तो गुरुवार मतलब विष्णु जी चले गए। फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया नहीं, नहीं गुरुवार तुम्हारा अच्छा नहीं है, शनिवार की पूजा करो तुम्हारा शनि खराब है, शनि जी के पास चले गए। तो अब वो 4 एक शादी करनी है उसको। अब एक शादी के लिए वो 4 भगवान के पास भाग रहा है। तो शंकर जी क्या बोलेंगे मैं करा दिया तो उसकी पत्नी एक हो जाएगी। फिर विष्णु जी सोचेंगे कि अगर शंकर भगवान भी इसको दे दिए तो उसकी दूसरी पत्नी हो जाएगी। तो इससे बढ़िया जिससे माँगना है माँग जा। ठीक है? तो 4 शादी तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 4 भगवान से 4 शादी। अब मान लो आप अपना घर माँग रहे हो, कभी इस भगवान से, कभी इस भगवान से, कभी इस भगवान से, तो भगवान क्या बोलेंगे 4-4 घर थोड़ी ना देंगे। भाई आपको एक ही घर मिलेगा, भले आप 4 घर लेके उसको रेंट पे चढ़ा दो, बट रहोगे तो एक ही घर में ना। तो एक भगवान को साध लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आज थोड़ा-सा मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप लोगों के थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लो, कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ 7:30 से लेके 9:30। तो एक छोटा-सा विराम देता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ।